हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये नॉर्मलाइजेशन चल रहा है क्वांटम मैकेनिक्स में। और इससे पहले हमने 4 वीडियो मैंने इस पर अपलोड किए हैं। 4 वीडियो की बात अगर हम करें तो पहले मैं वेव फंक्शन में बात करी थी, और बाकी के जो 3 वीडियोस है उसमें मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, है ना, नॉर्मलाइजेशन पे। और ग्रिफिथ्स के हम क्वेश्चन कर रहे हैं आजकल, है ना, ग्रिफिथ्स के क्वांटम मैकेनिक्स से। और क्वेश्चन हमने मैंने जो प्रॉब्लम कराए हैं आपको, उसमें 1.6 है, ये 6 और 8 की बात करेंगे। 7 जो प्रॉब्लम है वो मैंने लेक्चर नंबर 3, 5, 4 में अपलोड किया है उसको, वीडियो जो चौथा वीडियो है चैनल का। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे है, गिवन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो करें। वेव फंक्शन हमारे पास होता है और उसको हम नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर रीजन होता है, स्पेस होता है, और उसमें हम इंटीग्रेट करते हैं उसको उसकी प्रोबेबिलिटी को और बराबर में 1 रखते हैं। यानी जो कंडीशन था हमारे पास, पहले मैं एक बात और बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है 1.6 है, और इसमें जो है रो दिया हुआ है, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दी हुई है AE⁻λ x - x²। ये है हमारे पास, गिवन है क्वेश्चन में, और हमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट A निकालना है। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, लेक्चर जो वीडियो चौथा है, तीसरा है, उसमें जो मैंने बात करी है, तो उसमें साई दिया हुआ है वेव फंक्शन, और इसमें आपको रो दिया हुआ है। फर्क यहाँ पर ये है कि आप देख सकते कि अगर आपके पास साई गिवन है, अगर क्वेश्चन में साई दिया हुआ है यानी वेव फंक्शन दिया हुआ है, मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया, साई एक्स मैंने आपको दे दिया, ऐसा ही दे दिया, चलो यही दे दिया, AE⁻λ x - a², ऐसा दे दिया, ठीक। तो जो आप नॉर्मलाइज करोगे, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का मान वैल्यू निकालोगे, तो वो कैसे निकालोगे? तो पूरे स्पेस में -∞ से +∞, और ये साई का कॉन्जुगेट लोगे साई के साथ, यानी इसको हम बोले तो मॉड साई स्क्वायर dx बराबर 1 लोगे, ऐसा करोगे। और यहां पर एक कांस्टेंट भी लोगे, और वो कांस्टेंट होगा a, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। और जो स्क्वायर है ये पूरे का स्क्वायर है ना। तो ऐसे करके हम फाइंड आउट करते हैं। तो आप ऐसा क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, ए का स्क्वायर होगा, a² बाहर आएगा, यही a निकलेगा, फिर साई का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर होगा, है ना, उसको पावर 2 रख के सॉल्व करेंगे। तो ये इस पर बात मैंने की हुई है, तो इसमें मैं बात अभी नहीं कर रहा। अगर आपको डाउट है इसको बनाना है तो आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। अभी हम इसको कर रहे हैं सॉल्व। ये है प्रॉब्लम नंबर 1.6, और इसमें ना रो दिया हुआ है और इसमें साई नहीं दिया हुआ है, रो दिया हुआ है। तो जरा ध्यान देंगे, हम इसमें स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन को अगर मैं लिखूं तो ये कंडीशन ऐसा है, -∞ to +∞ रो x dx = 1। यहां पर क्या हुआ कि ये प्रोबेबिलिटी जो है वो साई स्क्वायर dx जो हम लिख रहे हैं वो सिर्फ रो x dx लिखा है ना। तो इस बात पे ध्यान देना है। मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स को कि यही फंडा यहां पे अपना लेते हैं, यानी इसका स्क्वायर करते हैं, है ना। तो ये मैंने ध्यान से आपको बताया है, आप इसका ख्याल रखेंगे। तो इस 1.6 को हम सॉल्व करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, बस हमें इसे इंटीग्रेट करना है, इतनी सी बात है ना। चलो, अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, राइट। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन कि हम यहां पर करने वाले हैं। अरे हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया, कांस्टेंट भी लेंगे, -∞ to +∞, ये छूट गया था। कांस्टेंट लेंगे हम, रो एक्स डिक्स तो करेंगे, इक्वल में 1 रखेंगे, लेकिन एक कांस्टेंट के साथ। और यही कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना है, और ये कांस्टेंट बताएगा
कि नॉर्मलाइज होने के बाद फंक्शन कैसा दिख रहा है ना, क्या मिला है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, रो एक्स डी एक्स इसको सॉल्व करेंगे। वैल्यूज क्या था क्वेश्चन का, जो वैल्यूज मैंने रखा है वो क्या रखा है, क्वेश्चन का क्या वैल्यू है यहाँ पे, आप बताओ तो। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, रो का क्या आया था, अच्छा ए ये है ना। तो चलो इसको सॉल्व कर लो, माइनस इंफिनिटी सॉल्यूशन इसका निकालना है, इसको सॉल्व करना है और हमें ए चाहिए, राइट। रो एक्स क्या रखा था, अच्छा यहां भी लिखा है मैंने ई माइनस लेमडा एक्स माइनस ए स्क्वायर में ही, ओके, डी एक्स। ये है आपका नॉर्मलाइज, इसको करना है हमें। यहाँ पे यूज करेंगे हम गॉसियन इंटीग्रल के स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज को, और आप पिछले वीडियोस में भी देख सकते हैं मैंने बार बार गॉसियन पर बात करी है। तो क्या होता है गॉसियन, गॉसियन की क्या प्रॉपर्टीज होती है याद है, कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरह का होता है, देखो माइनस इंफिनिटी। अच्छा एक बात बताओ, जो रिजल्ट्स निकालते हैं हम लोग यहाँ पे जो मैथ्स का यूज कर रहे हैं, उसे तुम नोट करते हो कि नहीं करते हो, उसको नोट भी करना है हमें। ये ऐसा अगर फंक्शन है, इसे हम लोग गॉसियन फंक्शन बोलते हैं, और इसका इंटीग्रल हमें निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे पाई बाई और जो एक्स स्क्वायर का जो फैक्टर है यहाँ पे उसको सीधे हम लिख देते हैं। यहाँ पे ए है, कुछ क्वेश्चंस में जैसे इसी का अगर ये साई होता और इसका स्क्वायर करते तो यहाँ पर 2 आता तो 2 रख दिया, 3 आएगा 3 रखेंगे जो आएगा। अब यहाँ पर देखो कि अच्छा यहाँ पे जो शिफ्टिंग तुम देख रहे हो स्मॉल सी, इससे कोई मतलब नहीं है हमें स्क्वायर टर्म से पहले वाला चाहिए, माइनस में नहीं चाहिए। तो देखो करते हैं इसको सॉल्व करने का मतलब है कि इसमें से बाहर आएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, 1 है, सॉरी ए है, तो ए को मैं बाहर ले लेता और हमारे पास अब बचेगा ये इंटीग्रल बचेगा ई है माइनस लैम्डा, ओके 1, ठीक है ठीक है। चलो ए निकालना है, नो प्रॉब्लम। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा रूट पाई बाई लैम्डा 1। चाहिए तो हमें ए, ओके, तो ए को हम रहने देते हैं, उस तरफ ले जाएंगे 1 बाई ये हो जाएगा लैम्डा बाई पाई, ओके। तो ए अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा पाई बाई लैम्डा, ठीक है। तो ये इसकी छोटी सी क्यूट सी कहानी है ना, और बहुत आसानी से ये निकल गया है कि उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, रिजल्ट्स कुछ गड़बड़ तो नहीं आ गए। लैम्डा बाई पाई हो जाएगा, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, गलती हो गई, सॉरी 1 है, ओके कोई बात नहीं है। जब ले जाओगे आप इस फंक्शन को मैं फिर से लिख देता हूं, तो जाएगा लैम्डा बाई पाई 1 है, ओके, ये गया तो उलट जाएगा और पावर 1/2। अब इसको लिख सकते हो, रूट में भी लिख सकते हो, लैम्डा बाई पाई आएगा ना कि पाई बाई लैम्डा आएगा, ओके। तो ये हमें मिला। चलो अब ठीक है रिजल्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं, और वो प्रॉब्लम नंबर है 1 है वो 8, और ये क्वेश्चन मैं लिख देता आपको, बताता कि आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे। देखो ये देख लेना, थोड़ा LHS RHS ले जाने में कॉमन सा मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, सबसे होता है, कभी मेरे से भी हो गया। यहाँ पे ले जाओगे तो उलट जाएंगे वैल्यूज, ये वैल्यूज उलट जाएंगे, सिर्फ जो पाई बाई लैम्डा है वो लैम्डा बाई पाई हो जाएगा,
और जो ओके उलट जाएंगे वैल्यूज, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1.8 अगर हम करें प्रॉब्लम, तो 1.8 तुम सॉल्व अगर करना चाहते हो तो खुद से करो सॉल्व। 1.8 क्वेश्चन है कि जो वे फंक्शन है वो यहाँ पर पोजीशन के साथ साथ टाइम पर डिपेंड करता है। प्रॉब्लम नंबर 1.8, psi xt is given as ae minus lambda। अरे ये तो मैंने किया हुआ है ना, mod x, हाँ इसे मैंने बनाया है लेकिन फिर भी अब चूंकि यहाँ पे आ गया है तो तुम अगर चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। ये माइनस आई ओमेगा टी के साथ एक प्लेन वेव फैक्टर टर्म यहाँ पर इंक्लूडेड है क्वेश्चन में, और इसको तुम्हें करना है नॉर्मलाइज, यानी तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, यानी ए फाइंड करना है। अब देखो इससे पिछले वाले कंडीशन में तुमने देखा कि वहां पर रो दिया हुआ था प्रोबेबिलिटी, ये वेव फंक्शन है, तो इसका कंडीशन होता है कि हम स्क्वायर करेंगे। अच्छा यहाँ पर टर्म ए भी है, ध्यान रखना, और dx 1 लेंगे। तो ये जो तुम स्क्वायर टर्म में ये जो तुम देख रहे हो फैक्टर e के पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये हो जाएगा खत्म, क्योंकि मैंने बोला था ना कि अगर तुम मॉड साई का स्क्वायर करते हो तो इसका मतलब है कि साई का कॉन्जुगेट साई के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर e के पावर माइनस आई ओमेगा टी है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, e के पावर प्लस आई ओमेगा टी, तो दोनों खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम मॉड में भी लिखना चाहो तो इस प्रॉपर्टी को मैंने पिछले लेक्चर में बात करी है कि इसका अगर तुम स्क्वायर लेते हो ना, ये हो जाएगा 1। तो ये फैक्टर टर्म जो है ये खत्म हो गया। तो जो हमारे पास वेव फंक्शन बच गया है वो वेव फंक्शन कुछ इस तरह का बचा है। अभी देखो क्या बचा है, ये बचा है ए ई माइनस लेमडा मॉड एक्स बचा है ना, ये बच गया क्योंकि वो जो टर्म है वो हो गया खत्म। दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, बात तो एक ही है दोनों की। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा तोड़ के इसको बनाता कि अगर तुम साई स्क्वायर करते हो तो इसका मतलब है कि जो साई है उसका, यहाँ पर देखो यहाँ पे भी एक कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स होती है, और वो कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, देखो इसका स्क्वायर कर रहे हैं, राइट, ओके। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ए स्क्वायर तो मिलेगा, और ऐसा मत करना ना कि लेमडा स्क्वायर ले देना, ये 2 हो जाएगा, माइनस 2 लेमडा एक्स हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये एक इवन फंक्शन दिखेगा। ये अब देखो ये तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट करने में सीधे टर्म डाल रहे हैं ए स्क्वायर ई के पावर माइनस 2 लेमडा मॉड एक्स और इक्वल में 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये ना एक इवन फंक्शन है, ए स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं हम, तो मिलेगा हमें माइनस 2 लेमडा एक्स 1। dx कहाँ रखा मैंने, देखो ये कॉमन मिस्टेक्स जो है कैलकुलेशन के दौरान होते हैं। ओके चलो ठीक है। तो तुम्हें क्या दिख रहा है, ये इवन फंक्शन, कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि दो हम ले लेंगे, 0 टू इंफिनिटी कैलकुलेट करेंगे और इसके अंदर हमारा फंक्शन साई एक्स डी एक्स जो हमने लिया है वो फंक्शन होगा। तो ऐसा हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन होने के कारण इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो देखो कैसे ये सॉल्व होगा। तो सॉल्व जब करेंगे तो ये 2 जो है इसका इवन फंक्शन में की प्रॉपर्टी होती है कि हम इसको इसे 2 बाहर ले लेंगे, है ना, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। ये a स्क्वायर जो बाहर में दिख रहा है तुम्हें, ये मैंने बनाया हुआ है, इसके पहले वाले जो लेक्चर है उसमें मैंने इसको सॉल्व किया है ना, इसको मैंने सॉल्व किया। तो देखो तो क्या है कि इसमें से 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटी, और e का जो है माइनस 2 लेमडा मॉड हटा देंगे हम dx और 1 के बराबर है ये। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो सॉल्व करने के लिए फिर से यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है हमारे पास कि जब तुम इंटीग्रेट करते हो e के पावर माइनस एक्स डी एक्स को, तो ये 1/a हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी भी यूज कर लेंगे हम, तो हमें मिलेगा 2a², और ये हो जाएगा सीधे अगर हम बात करें तो देखो e का जो पावर है x के पहले वाला वो है 2 लैम्डा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा, और ये है 1 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हम a निकाल लेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो a² जो है ना तुम्हें वो मिलेगा, ये जो लैम्डा देख रहे हो तुम बाई में यहाँ मल्टीप्लाई होकर लैम्डा बनेगा, तो अगर तुम a निकालना चाहो तो ये हो जाएगा रूट लैम्डा। तो ये हो गया नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो ये दो हमने अभी प्रॉब्लम्स देखे हैं। तो क्या ग्रिफिथ्स में सिर्फ ये 3, 7, 6 और 8 ही प्रॉब्लम्स है? नहीं, और भी प्रॉब्लम्स हम बात करेंगे, एक और है। फिर हम उसके बाद में जेटली के प्रॉब्लम्स को बनाएंगे, और अभी हम सिर्फ नॉर्मलाइजेशन पर वीडियो बना रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन की जो एक कंडीशन है कि लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, जैसे -∞ से +∞ अगर नहीं दिया हुआ तो, और अगर रेंज दिया हुआ तो वो रख के, और हम प्रोबेबिलिटी जो है स्क्वायर करके बराबर में 1 लेके चलते हैं, और वो हम एक कांस्टेंट लेते हैं, उसी का वैल्यू निकालते हैं, उसको नॉर्मलाइजेशन, जैसे यहाँ पे a है उसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो मैं अभी एक्सपेक्टेशन वैल्यू नहीं निकाल रहा, एक्सपेक्टेशन ऑफ पोजीशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ मोमेंटम नहीं निकाल रहा है, मैं एवरेज भी नहीं निकाल रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मलाइज कर रहा हूँ और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसके बाद जो है ना, नेक्स्ट में, ये लेक्चर नंबर 5 है, वीडियो नंबर 5 है, तो 5 के बाद 6 में हम जेटली के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, और ग्रिफिथ्स का एक और प्रॉब्लम इसमें रह गया है। फंडा बस इतना ही है, अगर मैं इसको बहुत सारा बनाऊं या मतलब इतने पे समझे हम, तो आप भी कर सकते हो। फंडा सिर्फ इतना है कि हम जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं पूरे स्पेस में, वो 1 के बराबर होनी चाहिए, बस इतना ही। अभी जैसे मैंने 2 क्वेश्चन बनाए, लेकिन जब क्वेश्चन तुम सॉल्व करो ना, तो इस दौरान तुमको ख्याल रखना है, 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला, अगर फंक्शन इवन है तो वो देख लोगे। दूसरा, कि गॉसियन फंक्शन है तो गॉसियन फंक्शन का प्रॉपर्टी लगा दोगे। तीसरा जो सबसे खास बात है कि जब तुम स्क्वायर वगैरह कर रहे होगे टर्म को, तो ध्यान देना पड़ेगा वहाँ पे, और इंटीग्रेट करने के दौरान गलत ना हो कुछ, है ना। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि कांस्टेंट पर भी स्क्वायर चलेगा, जो हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ले रहे हैं। अगर प्रोबेबिलिटी दी हुई है, जैसे क्वेश्चन अभी 1.6 में था, प्रोबेबिलिटी गिवन थी, जब प्रोबेबिलिटी गिवन रहेगी ना, तो हम सीधे रो एक्स डी एक्स करके मान लेंगे। इतनी सी सिंपल सी बातें हैं इसमें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके।